चिराग पासवान को बिहार की जनता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए जानती है। चिराग पासवान को बिहार की जनता रामविलास पासवान के बेटे के रूप में जानती है और चिराग पासवान में बिहार की जनता आने वाले वक्त में बिहार का भविष्य देखती है। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान सवालों से घिरे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार में जब टिकट के बंटवारे का वक्त आया तो चिराग पासवान ने ऐसे लोगों को टिकट थमा दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान तो कहते थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अगर चले तो पार्टी फर्स्ट, लेकिन चिराग पासवान ने टिकट बांटने के समय खेला किया है और उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात तो छोड़िए, उन्होंने परिवार फर्स्ट और रिश्तेदार फर्स्ट की बात की है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो, जमुई के सांसद 2019 के चुनाव में जीते, 2024 के चुनावी अखाड़े में हाजीपुर लोकसभा सीट के कैंडिडेट। चिराग पासवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिराग पासवान ने अपनी सियासी जमी इतना मजबूत कर लिया है कि एनडीए अलायंस में रहकर भाजपा जैसी बड़ी पार्टी ने चिराग के कुनबे को मजबूत करने के लिए लोकसभा के चुनाव में 5 सीट दिया है। वहीं चिराग पासवान के खिलाफ बगावती झंडे ढो रहे पशुपति कुमार पारस को भाजपा ने ठेंगा थमा दिया है। चिराग गुट को जब 5 टिकट मिला तो ये उम्मीद चिराग पासवान के नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे कि इस बार चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करेंगे। इस बार चिराग पासवान पार्टी के लोगों को तवज्जो देंगे। इस बार चिराग पासवान अपने पार्टी के कुनबे को मजबूत करने के लिए अपने ही सिपाहियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन जब 5 सीटों पर चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतारा तो जनता देखते रह गई। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सोचते रह गए कि अरे भाई चिराग पासवान ने ये क्या कर दिया। जरा सोचिए, चिराग पासवान के खिलाफ आखिरकार माहौल ऐसा क्यों बना है? तो आपको हम विस्तार से बताते हैं। चिराग पासवान ने पहले चरण के चुनाव के लिए जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। परिवारवाद के खिलाफ दहाड़ने वाले चिराग पासवान ने अरुण भारती को टिकट जानते हैं क्यों दिया है? क्योंकि अरुण भारती रिश्ते में चिराग पासवान के बहनोई, अपने खास बहनोई लगते हैं। इसके अलावा अब अगली बात करें तो चिराग पासवान खुद लड़ रहे हैं हाजीपुर से, लेकिन हाजीपुर से सटे वैशाली लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने वीणा देवी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। जानते हैं वीणा देवी कौन है? वीणा देवी वो हैं जिन्होंने रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के साथ गद्दारी की। वीणा देवी वो हैं जिन्होंने चिराग पासवान का साथ तब छोड़ा जब चिराग के पिता का निधन हो गया था। वीणा देवी वो हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी गुट का जब बंटवारा हुआ तो पशुपति कुमार पारस के कुनबे को मजबूत कर रही थी। आप ये कह लीजिए कि टिकट के लिए इधर उधर भटकने वाली वीणा देवी को चिराग पासवान ने आखिरकार गद्दारी का भी इनाम दिया है। गद्दारी करने वाली वीणा देवी वैशाली लोकसभा सीट की कैंडिडेट हैं। इसके अलावा सांभवी चौधरी, जरा सोचिए कि सांभवी चौधरी कौन हैं? वो हैं जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी और उनके पिता के समय की ही पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रखा है। सांभवी चौधरी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। चिराग पासवान से और उनकी पार्टी से पहले दूर दूर तक का नाता नहीं था। अब अशोक चौधरी कौन है ये भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले व्यक्ति, नीतीश कुमार के खास मंत्री। और नीतीश कुमार कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश और चिराग के बीच रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते हैं। बिहार में इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि अशोक चौधरी के इशारे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चलते हैं और चिराग पासवान का कभी कद ऐसा कर दिया था नीतीश कुमार ने
कि बिहार में दरोगा और इंस्पेक्टर भी उनकी बातों को बखूबी नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि आला कमान का ऑर्डर ही कुछ और था। लेकिन चुनाव के समय में सियासी करवटें ऐसी बदली है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से सांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी है, जिनका शादी भूमिहार जाति से आने वाले आचार्य कुणाल के बेटे शयन कुणाल से हुआ है, उन्हें सुरक्षित सीट समस्तीपुर लोकसभा सीट का कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा खगड़िया लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को टिकट दिया है। वो राजेश वर्मा जिनके रिश्ते चिराग पासवान के साथ टूट गए थे, चुनाव के समय में चिराग ने राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब बिहार में यह कहा जा रहा है कि सांभवी चौधरी और राजेश वर्मा और वीणा देवी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो मालदार पार्टी हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। चिराग पासवान ने खेला किया है। बहरहाल बिहार के सियासत में चिराग के तेवर अब भी कायम हैं। चिराग तो बखूबी ये समझा रहे हैं कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक चिराग के रूप में उनके कैंडिडेट काम करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।